everyone, Rudrakshi this side. Hope you all are doing great. So I am here with my exam review. जैसा कि तुम लोगों को पता है CA फाउंडेशन सितंबर 2025 के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, तो मैं मेरे बता देती हूँ कि मेरे पेपर कैसे हुए हैं। तो देखो, ज़्यादा अच्छे तो पेपर मेरे नहीं हुए हैं, मतलब जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उससे बहुत बेकार मेरे पेपर हुए हैं। पेपर भी माशाल्लाह आए थे। ठीक है, स्टार्टिंग विद अकाउंट्स सबको पता है अकाउंट्स का पेपर कितना बेकार आया था। बट पहला तो हमें अकाउंट्स का पेपर जो है 10 मिनट लेट मिला, मतलब 145 की जगह 150 लेट मिला, तो रीडिंग टाइम हमको 10 मिनट मिला। और जब मैं क्वेश्चन पेपर रीड कर रही हूँ तो मेरे साथ ऐसे हो रहा है, मतलब क्वेश्चन पेपर खोलते ही मेरे को सेकंड क्वेश्चन दिखा, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड से जो डेप्रिसिएशन निकाला था। एंड आई वाज लाइक कि भाई डेप्रिसिएशन में तो मैं स्ट्रेट लाइन और रिटन डाउन मेथड पे फोकस कर रखा था। ये तो मैंने बहुत, मतलब एक दो क्वेश्चन थे उन पे मैंने ऐसे नजर मार ली, अब मेरे कोई क्वेश्चन नहीं आता। आगे आगे मैं रीड करने लगी तो मेरे को पता चल रहा है कि मेरे को हर क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है कि मेरे को पार्ट ए आता है तो पार्ट बी नहीं आता, पार्ट बी आता है तो पार्ट ए नहीं आता। अब मैं भाई बहुत सोच में पड़ गई, कौन सा क्वेश्चन करूँ कौन सा क्वेश्चन ना करूँ, जो एक क्वेश्चन स्किप करना होता है कौन सा क्वेश्चन स्किप करूँ। तो पता नहीं क्या मूर्खता लगा के मैंने क्वेश्चन नंबर 5 स्किप कर दिया इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, जो वो गुडविल वाला क्वेश्चन था। ठीक है, क्योंकि गुडविल वाला क्वेश्चन जब मैं रीड कर रही हूँ ना तो मुझे अरे ये तो एडमिशन रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, मैंने सुबह सुबह ही किया है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि भाई इसको मैं कर लूँगी और क्वेश्चन नंबर 5 को मैं स्किप कर दूंगी। ये मेरी सबसे बड़ी मूर्खता थी, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करती ना भाई तो मेरे को 2-4 नंबर स्टेप मार्किंग में मिल जाते। पर अभी मैं ना ही तो क्वेश्चन नंबर 3 कर पाई ना ही क्वेश्चन नंबर 5 कराई, क्योंकि लास्ट में तो टाइम ही नहीं बचा कि मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे दिमाग लगाऊँ अपना। और क्वेश्चन नंबर 5 में पता है क्यों सोच रही थी कि मैं स्किप करूंगी, क्योंकि इसमें BRS और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या बोलते हैं, हाँ चॉइस थी इन दोनों क्वेश्चन में। ठीक है, तो मेरे को था कि मेरे को बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो आता ही नहीं, और इसका जो थर्ड पार्ट था वो प्रेफरेंस शेयर वाला था। मैं सोचा प्रेफरेंस शेयर भी मुझे नहीं आता, चलो इस क्वेश्चन को स्किप मार देती हूँ, एडमिशन रिटायरमेंट वाला क्वेश्चन करूंगी। बट जब मैं करने लगी तो मुझे लगा यार ये तो हो नहीं रहा, ये तो अजीब सा क्वेश्चन है। तो अभी लास्ट में तो मैं एकदम से स्किप भी नहीं कर सकती, कि टाइम ही नहीं बचा था लास्ट में तो कि मैं क्वेश्चन नंबर 5 कर देती हूँ चलो। तो भाई सबसे बड़ी मूर्खता थी कि जो क्वेश्चन आता था जिसमें मेरे को 2-4 नंबर मिल सकते थे, मैं वो क्वेश्चन नहीं कर पाई। इंस्टेड ऑफ मैं दूसरा क्वेश्चन करने की सोच रही जो मुझे आता भी नहीं। तो ये तो था मेरा एग्जाम, अकाउंट्स का एग्जाम कैसा हुआ, तो अच्छा नहीं हुआ भाई। मैं 60 तक मार्क्स तक अटेम्प्ट करके आई हूँ, बाकी मेरा ना ही तो मेरे को टाइम लगा ना ही मेरा दिमाग चला। स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत नर्वसनेस थी, सेंटर पहुंचने के बाद जब मैं फ्रेंड्स वगैरह से मिली तो मैं बिल्कुल नॉर्मल चिल मोड में थी। ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं पैनिक हो गया कुछ होगी, बस दिमाग ही मेरा काम नहीं कर रहा था। उसके बाद लो का पेपर ठीक ठीक था, लाइक मुझे ही थोड़े बहुत क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, दैट वाज माय फॉल्ट। लाइक पेपर वाज क्वाइट एवरेज, ठीक था पेपर, मीडियम सा था। ठीक है, मेरे को जितना आता था मैं वो कर आई हूँ। मैंने अकाउंट्स में लो में 70 मार्क्स तक का अटेम्प्ट किया है। और इसमें मैंने जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 को स्किप किया है। इसके बाद हमारा फेवरेट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें तो भाई मैं अलग लेवल के झंडे गाड़ के आई हूँ। लाइक तुम बिलीव नहीं करोगे, मैं सिर्फ 45 MCQs अटेम्प्ट करके आई हूँ। लाइक सीरियसली भाई 45 MCQs में अटेम्प्ट करके आई हूँ। अब थोड़ा भी इधर उधर हुआ ना भाई मेरे तो लग जाएंगे। ठीक है, अभी लाइक मैं क्वेश्चन मेरे साथ क्या हो रहा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, लाइक मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ बट मेरे निकले मेरे आंसर। लाइक ये मेरे क्वेश्चन जो मेरा सेट था उसके अकॉर्डिंग मेरा जो मैथमेटिकल फाइनेंस है, लेकिन लास्ट पेज पूरा मैथमेटिकल फाइनेंस है। मैंने आराम आराम से क्वेश्चन पढ़ा, लाइक स्टार्टिंग में मेरे को जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो करे, बीच के 2-5-4 पेज स्किप करके मैं लास्ट पे आ गई। मैं सोचा मैथमेटिकल फाइनेंस आता है वो कर देती हूँ, बट भाई मेरे आंसर ही नहीं निकले। जो ये इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस थे लॉजिकल रीजनिंग में, मैं इन्हीं में फंस गई। मैं सोचा यार ये तो इसके तो आंसर आने चाहिए। इस वजह से भाई मैं बिल्कुल भी मेरा ढंग से पेपर अटेम्प्ट नहीं करके आई। और जो आते हुए क्वेश्चन है ना भाई वो मैं छोड़ आई हूँ, लाइक इक्वेशन वगैरह के, मैं क्योंकि मेरे पास लास्ट में टाइम ही नहीं बचा। भाई मेरे 2 घंटे कब पूरे हो गए क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के पेपर में, मुझे खुद नहीं इस चीज़ का पता। तो अभी भाई इस चीज़ का तो मैं बहुत रिग्रेट हूँ। लाइक मेरी स्पीड स्लो है पहला तो, ठीक है। दूसरा अब मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है खुद पे कि भाई तू क्या कर रही थी पेपर में, क्वेश्चन को छोड़ देती ना, अगर तेरे को नहीं हो रहा था। और ये इकोनॉमिक्स का पेपर भाई सही था, इजी था। लाइक मैं सारे तो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करके आई हूँ, 85 के अराउंड मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आई हूँ। ठीक है, हाँ दैट्स ऑल माई। इकोनॉमिक्स का पेपर सही हुआ है, सबसे खराब मेरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हुआ है। फिर अकाउंट्स लो का ठीक हुआ है, इकोनॉमिक्स का काफ़ी सही पेपर हो गया है। तो अभी देखो
तुम लोग बताना तुम्हारे पेपर कैसे हुए कमेंट्स में। अभी देखो जो भी रिजल्ट आया पॉजिटिव और नेगेटिव, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट, एंड मैं तो रेडी हूँ पॉजिटिव नेगेटिव जो भी रिजल्ट आएगा उसको एक्सेप्ट करने के लिए। आई नो दैट वॉज मेरी क्या प्रिपरेशन थी, क्या मैं करके आई हूँ पेपर में, एंड दैट वॉज नॉट माई 100% ऑफ, ठीक है बेसिकली। तो अभी तुम लोग भी टेंशन मत करना एग्जाम्स की, अपना चिल करो, रिलैक्स रहो, जो हो गया सो हो गया, देखी जाएगी अब, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी अनदर वीडियो, बाय।